मुलाकात में चंद घंटे थे तब भी हम बात कर रहे थे कि ये कितनी अहम मुलाकात होने जा रही है। अब चूंकि मुलाकात हो चुकी, एक अहम मुलाकात, और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी अमेरिकन सदर की, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और ख़ास तौर पर जिसकी मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस पे एक क्लियर स्टांस पाकिस्तान की तरफ गया, जिस पर बातचीत भी हो रही है, तो आप समझते हैं कि इसमें कोई पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? और आपसे भी वही सवाल कि ये मुलाकात पाकिस्तान का जो इमेज है, ख़ासतौर पर पाक इंडिया जंग के बाद बहुत तब्दीली आई, दुनिया ने एक डिफरेंट पाकिस्तान को माना जो कि पहले मानते नहीं थे, पाकिस्तान तो वही था, बट अब आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद एक और तरह का फ़र्क पड़ेगा? लेकिन रात जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे आज की रात बड़ी कातिल है, ये कटेगी कैसे? अब तो दिन भी कटेगा कैसे, ये बात है तो उनके लिए जो इंडिया में बैठे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, ये उन सब के लिए एक ऐसी हजीमत बनी है कि उनके ट्वीट्स उनके मुंह पे मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक बहुत तमाशा लगा हुआ है कि मुलाकात से पहले भी दावे हो रहे थे कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है, ये हो जाएगा। एक नाम लूंगा, सियासतदान का, हमारे दोस्त है मुशाहिद हुसैन सैयद, गिरगिट की तरह रंग बदला है उन्होंने। बयानात जो उन्होंने शुरू किए थे ना, नवंबर से शुरू हुए थे, और मुलाकात जब अचानक सामने आई है तो उनको भी समझ नहीं आई। उनके सारे फॉरेन ऑफिस के तज्जिए रस्ते में रह गए, क्योंकि जाहिर है कामरान ने ठीक बात बताई है ना कि जब हमने डिलीवर किया तो पहला था, लेकिन जो हमने जंग जीती है ना इंडिया के साथ, हमें उस सब के बावजूद ट्रंप जो है ना पीछे छोड़ गए थे, और मार्को रूबियो भी, कि इनकी लड़ाई आपस में लड़ लेंगे, यशरों से लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। जब उनके एसएचओ और चौधरी की हमने छितरौल किया है ना और बबांगे दोहल किया है, और वो जिस तरह लेटा है और भागा है, उसके बाद ट्रंप को ये बात समझ आ गई कि इनमें बहुत कुव्वत है। न सिर्फ हमें डिलीवर की और बताई भी सही उन्होंने, सेंटकॉम वालों ने भी बताया कि हमें फोन आया आर्मी चीफ का पाकिस्तान के, कि ये हमने पकड़ लिए हैं और बताएं क्या करना है अब इनका। तो फिर ये जो अब जंग हुई और जिसको चौधरी बना के वो चाइना के मुकाबले में ला रहे थे, तो देखा कि वो तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं खड़ा हो रहा। तो हाँ, ट्रंप ये जरूर कर रहे हैं कि उसको, मोदी को साथ लेके चल रहे हैं। 14वीं 15वीं दफा वो बार बार मोदी का नाम ले रहे हैं। मोदी खामोश हैं अब तक। उनके सेक्रेटरी खारजा बोले हैं कि वो सालसी की बात तो दुरुस्त है कि सालसी तभी होनी है जब दोनों फ्रीकैन मानेंगे। लेकिन इशू ये है कि उन्होंने मानी ये बात कि जनरल आसिम मुनीर ने, जो अब हम चूंकि आदी हो गए जनरल आसिम मुनीर कहते हुए, फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जो जिस तरीके से गुफ्तगू की, मैं ये खबर मैंने ही दी थी उस वक्त कि सारी रात अमेरिका से भी फोन आते रहे, लेकिन जब तक हमारा जवाब शुरू नहीं हुआ हमने कॉल नहीं ली। और जब जवाब शुरू हुआ तो वो तो जाहिर है एंड था इंडिया का, उनका साइबर, हमने स्पेस सब चीजें तबाह करके रख दी थी। उनको माफी मांगनी पड़ी, फिर हमने कॉल भी ली, हमने बात भी की, वजीर आजम से भी हो गई, उनकी मार्को रूबियो की, इसाक डार से भी बात हुई। और इन लोगों ने सोचा कि ये वो लोग हैं जो बात करते हैं और पक्के रहते हैं। इंडिया तो मुसलसल मुकर भी रहा है ना जो रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, अब ये ना एक न्यू स्टार्ट है पाकिस्तान और अमेरिका का। ये जो अहमियत थी मुलाकात की, इस सेंस में थी कि जिसने जंग लड़ी, इन्होंने तो यहाँ पे आपको पता है ना, वो एयरफोर्स की अंदर एक बनाने की कोशिश की। एक पीटीआई ने मुसलसल उनकी बात थी कि ये तो जंग एयरफोर्स ने लड़ी है। भाई वो कमांड थी आर्मी चीफ की और सबकी सिनर्जी थी और हम मिल के लड़ रहे थे। ये नेवी भी थी जिनकी जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ से एयर पावर का, दुनिया भर में जंग होती है तो एयर पावर नंबर 1 पे होती है। हमने जब उनके त्यारे गिराए, वो तो 400 किलोमीटर दूर खड़े थे हफ्ते वाले दिन, 10 मई की सुबह, उनकी एयरफोर्स तो थी नहीं। अच्छा, अब जो ट्रंप से बातचीत हुई है वो बड़ी क्लियर है कि ट्रंप आके कुछ भी कह सकते थे। आप और हम सब यही कह रहे थे ना कि अनप्रेडिक्टेबल हैं और वो क्या कह देंगे। उन्होंने जो अफ्रीका वाले, फिर वो यूक्रेन के सदर के साथ किया है बिठा के, तो आप सोच सकते हैं कि वो कहें कि जनरल आर्मी चीफ जो है हमारे आसिम मुनीर के साथ मेरा मिलना एक एजाज की बात है और मैंने उनको शुक्रिया के लिए बुलाया। अच्छा, यहाँ से बात ये नहीं होती कि बस यही था। अब उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, एसआईएफसी के अंदर सारा कुछ है। और अभी हमारे फील्ड मार्शल की और मुलाकातें भी हैं, आज आ जाएंगी चीजें सामने, क्योंकि 3-4 चीजें अहमियत की हामिल हैं जो होंगी और उसके बाद वफूद की सतह पे तबादला भी होगा। यहाँ पे जो मसला था, अब आप आ जाए ईरान के ऊपर। एक फिक्रे के ऊपर पूरी कहानी बन रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमसे बेहतर समझता है ईरान को, और पाकिस्तान का कुछ स्टैंड नहीं तब्दील हो गया। यहाँ पे तो आग लगाने की कोशिश हो रही थी कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। देखें, समझना चाहिए, हमें ईरान की जरूरत है, ईरान को हमारी जरूरत है, हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है। इंडिया हमारी दुश्मनी में है, अफगानिस्तान में हालात बदलते हैं, हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बड़ा प्रॉपर दोस्ताना हमारा माहौल है, गड़बड़ भी होती है आपस में। याद है इमरान खान साहब जाके क्या क्या कुछ आईएसआई पे इल्जाम लगा के ईरान में आ गए थे, और सब चीजें समझाई गई कि इस तरह नहीं होता जिस तरह वो कह के आ गए थे। अब
एक बहुत अच्छे अंदाज में ईरान की पूरी क़यादत पाकिस्तान के साथ है, तशक्कुर कर रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका में वो हमारे साथ हैं कि हमने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। आखिरी बात, जो हिंदुस्तान सिफारती तन्हाई हमारे लिए चाह रहा था, वो पूरी दुनिया में उसको मिली। जो पहलगाम पे किसी एक ने उसका साथ नहीं दिया कि सबूत लाओ, और अब उनके साथ बहुत बुरी हो रही है। और यही पाकिस्तान चाहता था। बुरी से मुराद ये है कि पाकिस्तान का ये मौकफ मान लिया गया कि हम जा रहे नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन के पैगंबर हैं, हम बात करना चाहते हैं और पाकिस्तान में हम सरमायाकारी चाहते हैं, हम तो एक पुरअमन मुल्क चाहते हैं। और अब हमें इंशाल्लाह बलूचिस्तान में बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और जो फितनतुल खवारिज के टीटीपी और बीएलए हैं, इनकी आपको ठिकानों के अंदर बमबारियां और पब्लिक में सामने आएंगी। सही जी। ब्रिगेडियर साहब, एक तो इस पे कमेंट, क्या आप इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आलमी इमेज में कितना फ़र्क पड़ेगा? ये जो हमेशा से हम सुनते आए कि अमेरिका डू मोर करता है पाकिस्तान से, ज़ाहिर है उसमें अफगानिस्तान इशू भी शामिल था, लेकिन अब जो हालात बदले हैं और उसमें ये इतनी अहम मुलाकात होना, आपके ख्याल में ये इसको एक नया मोड़ कहा जा सकता है पाक अमेरिका ताल्लुकात में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। देखें जी, बात है 1960 से अगर आप पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को एग्जामिन करें और वेरी क्लोजली हम इसको देखते रहे हैं, हर दौर में हमारी उनके साथ एक रोलर कोस्टर, अप एंड डाउन, लव हेट रिलेशनशिप रही है, डिपेंडिंग ऑन कि अमेरिका के क्या इंटरेस्ट थे और हमने कहाँ तक उनका साथ दिया। 60s में फ्रंटलाइन स्टेट थे हम कोल्ड वॉर में अगेंस्ट यूएसएसआर, और बिल्कुल बड़े जबरदस्त ताल्लुकात थे और भरपूर मिलिट्री कोऑपरेशन होती थी दोनों ममालिक में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी। इस तरह आ गया फिर वो अफगान जिहाद, फिर हम फ्रंटलाइन स्टेट थे, दबा के जनाब बिलियन ऑफ डॉलर्स के वेपन्स आए, और क्या बात है, F-16 आए, फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम। फिर उसके बाद आया वॉर ऑन टेरर का और जनरल मुशर्रफ का दौर। फिर उसके बाद उसमें आपने देखा कि कोलिशन सपोर्ट फंड और क्या कुछ नहीं पाकिस्तान को मिला। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कभी अमेरिका और पाकिस्तान की कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होती है तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं। अभी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है ईरान की सिचुएशन में। पाकिस्तान ने पिछले महीने ये साबित कर दिया कि बिल्कुल वी आर अ कंट्री ऑफ पीस। हम जंग नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन को हमेशा प्रमोट करते हैं, हम इस खित्ते में स्टेबिलिटी को जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। हमने सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान जो तनाज़ात थे इतने अरसे से, हमने वहां पे पीस मेकिंग की, वहां पे मीडिएट किया। लिहाजा अब इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने दोहा एग्रीमेंट में इन्फ्लुएंस किया अफगान तालिबान को और अमेरिका को एक फेस सेविंग एग्जिट दिलाई अफगानिस्तान से, अब एक मरतबा फिर इसराइल भी फंस गया ईरान में, अमेरिका भी फंस गया ईरान में। उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमने किस कौम को ललकारा, किस कौम को, ईरानी कौम को ललकार दिया। अब फंस के वो कि कैसे निकले। ठीक है, बहुत मार खाई है, बहुत नुकसान तो डेवस्टेशन हुई ईरान की, लेकिन जो ईरानी कौम ने कर छोड़ा है वो कम है इसराइल के साथ। अब अमेरिका, मेरा ख्याल है, वो चाहता है कि वो नौबत ना आए कि उनको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़े और हालात कुछ और नहज पे चले जाएं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो खित्ते के लिए। तो वंस अगेन पाकिस्तान एक विद स्टेबल लीडरशिप एंड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप, जिस तरह उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मेरा ख्याल उनका इशारा उस वक्त भी आर्मी चीफ की तरफ था जब उन्होंने इंडिया के बारे में, लड़ाई की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उन्होंने बात की, जब हमारा पलड़ा बिल्कुल भारी था। और इस वक्त नजर ये आ रहा है कि वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप देखेंगे एक नया अच्छा दौर फिर शुरू होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट खत्म होता है और डाइवर्जेंस शुरू हो जाती है, अमेरिका के अपने मफादात मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर क्या आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन। बाइडेन साहब ने क्या किया था ये दिसंबर में, हमने तो कोई उनका बुरा काम नहीं किया, लेकिन जाने से पहले पाकिस्तान के पे मिसाइल रिलेटेड सैंक्शन लगा गए। तो ये याद रखें, अमेरिका के अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात को बड़ी अच्छी तरह देखता है। मैं ये समझता हूँ इस मर्तबा
इस मर्तबा हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो माजी में हमारी लीडरशिप करती रही है। पाकिस्तान को अपने मफादात देखते हुए कुछ पॉजिटिव हमें कुछ मिलना चाहिए। हम जनरल मुशर्रफ के दौर में कहते थे कि वॉर ऑन टेरर तुम्हारी जंग नहीं थी, उसमें दाखिल हो गए, लेकिन खुदारा अगर हम दाखिल हो गए थे तो पाकिस्तान के कोई 30-40 अरब डॉलर के जो बैरूनी कर्जे वही माफ करवा देते, कोई हमें फायदा हो जाता। सो मेरा पॉइंट ये कि अच्छी बात है, रीसेट रिलेशन हो रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द अमेरिकन शुरू हो रहा है। लेकिन एक कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन, वो ये याद रखें, चीन के साथ हमारे वो ताल्लुकात ऑल राउंड इकोनॉमिक, मिलिट्री, सिक्योरिटी, क्या कुछ नहीं, हमने एक बड़ा एक सेंसिटिव बैलेंस जो है वो स्ट्राइक करना है इन आवर रिलेशन, टू बैलेंस आउट द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड पाकिस्तान एंड चाइना, ये याद रखें। सही है। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अयाज साहब, फैसल साहब का भी टेक लेंगे कि जो अभी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में ज़ाहिर एक नया मोड़ तो है, लेकिन पाकिस्तान के अपने मफादात हैं। अब वक्त है कि पाकिस्तान बाकी ममालिक के साथ ज़ाहिर एंगेज तो रह सकता है, लेकिन अपने मफादात को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद